चलिए शुरुआत कर ले तो सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। ईरान और अमेरिका को लेकर, तनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। स्वीडन ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है और यही विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को सीधे तौर पर कहा है। स्वीडन ने हालात पर चिंता भी जाहिर की। आप समझिएगा किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये कॉल। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक तरफ जारी है और इसी बीच स्वीडन ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है, कह दिया है नागरिकों को ईरान छोड़ना जरूरी है। स्वीडन ने हालात पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि किसी भी वक्त हो सकता है कि वो पिक्चर बारूदी बन जाए, बमबारी हो जाए ईरान पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। यहाँ पर विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से एक और बड़ी जानकारी। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला दर्शकों सामने आ गया है। नॉर्वे में एक्सरसाइज से हटे F-35 फाइटर जेट्स और अमेरिका ने वापस बुलाए हैं फाइटर जेट्स। मिडिल ईस्ट की ओर बड़े F-35 जो फाइटर जेट्स की जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ आपको बता दें नॉर्वे की मीडिया के हवाले से ये जो जानकारी मिली है ये बड़ी हलचल की ओर संकेत कर रही है। बताया जा रहा है कि नॉर्वे में एक्सरसाइज से F-35 फाइटर जेट्स को जो है वापस बुलाया गया है। अमेरिका ने वापस बुला लिया है इन फाइटर जेट्स को। अब इसके कॉल क्या है? ये जो दो बड़ी पिक्चर इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स ये अपने आप में दिखाती है कि क्या कुछ ईरान और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से इस वक्त चल रहा है। और ईरान और अमेरिका आमने सामने इस वक्त है। टकराव किस तरीके से, ये तो हम लगातार बात ही कर रहे हैं, ये बदस्तूर जारी है। लेकिन दूसरी तरफ रणनीतियां और यहाँ पर हथियारों का खेल कैसे चल रहा है। एक तरफ स्वीडन ने कह दिया है अपने नागरिकों को वहां ईरान खाली कर दे, ईरान से निकल जाए, किसी भी कीमत में ईरान में ना रहे क्योंकि आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है। चिंता इसको लेकर स्वीडन ने जाहिर किया। दूसरी तरफ अब आप देखिए अमेरिका जो है F-35 फाइटर जेट्स को वापस बुला रहा है, वापस लिए हैं। F-35 फाइटर जेट्स को लेकर पिक्चर आ रही है। नॉर्वे की मीडिया के हवाले से ये पुख्ता जानकारी है जिसमें साफ तौर पर यह सामने आया है कि F-35 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट की ओर से हटाने की ओर, सीधे आगे बढ़ाने की ओर F-35 फाइटर जेट्स को लगा दिया गया है। आप सीधे तौर पर आप समझिएगा किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों ही पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तरफ नागरिकों की चिंता अलग अलग देशों को हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका लगातार अटैक पे अटैक की धमकी दे रहा है और लगातार तैनाती वहां पर हथियारों की कर रहा है। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के आसपास जंग की तैयारियां हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन तैयार है। फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं। सबमरीन और डिस्ट्रॉयर पोजीशन ले चुके हैं। ईरान की सेना तैयार है, जवान ड्रिल कर रहे हैं। मिसाइल सिटी में मिसाइलें तैयार हैं। डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है। तैयारियां साफ इशारा कर रही हैं कि अरब में किसी भी वक्त जंग का सायरन गूंज सकता है, जो इतिहास की सबसे भीषण जंग साबित हो सकती है। क्योंकि जंग को टालने के लिए की जा रही बातचीत पॉजिटिव दिखाई तो जा रही है, लेकिन उसके सफल होने की उम्मीद कम है, क्योंकि दोनों ही किरदार खुद को बेहतर साबित करने के लिए केवल अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं।
ईरान में तख्ता पलट को लेकर, सरकार चेंज को लेकर ट्रंप जो डबल गेम खेल रहे हैं वो आपने समझा। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान में मौजूद किन किन ठिकानों को टारगेट कर सकता है, कौन कौन से वो इलाके हैं, कौन कौन से वो लोकेशन है जिसपे टारगेट सेट किए जा सकते हैं। आप जरा जानिए सिलसिलेवार तरीके से मिसाइल बेस कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मिसाइल बेस की बात करेंगे। मध्य ईरान में तमाम जो मिसाइल बेसेस है वो मौजूद है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों का लॉन्च पैड है। इमाम अली बेस मध्य ईरान में मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड है। ये मिसाइल बेस कहीं ना कहीं अमेरिका की टारगेट पर है तय तौर पर। इसमें कहीं ना कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस बेस को टारगेट अमेरिका निश्चित ही करेगा। पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, इसमें भी मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर बताया जाता है जिस पर अमेरिका की नजर इस वक्त बनी हुई है। और तीसरा जो लोकेशन है, तीसरा जो ठिकाना है वो है मेहराबाद एयर स्टेशन, जो कि तेहरान में कैपिटल में मौजूद है। ये फाइटर जेट्स की तैनाती के लिए सबसे क्रूशियल लोकेशन है और यहीं पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। शाहिद नोजेह एयरबेस जो कि है हमादान, यहां पर स्पेशल ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है इस एयरबेस को। और यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉल ये हो जाता है, जो कि क्रूशियल पार्ट्स, क्रूशियल लोकेशंस ईरान की है, उन एयरबेसेस को, उन मिसाइल ठिकानों को यहां पर टारगेट किया जाता है। अब तेहरान में मौजूद फाइटर जेट्स को किस तरीके से रोकना है, क्या तैनाती होने वाली है, और शाहिद नौजह एयरबेस हमादान में कैसे स्पेशल ऑपरेशंस के इस्तेमाल को रोकना है, अमेरिका इसमें लगातार फोकस तौर पर काम कर रहा है। पश्चिमी ईरान में मौजूद केरमान एयरबेस पर रूस से मिले फाइटर जेट्स की तैनाती रहती है। इसके अलावा पश्चिमी ईरान में ही मौजूद तबरीज एयरबेस पर रूस से मिले फाइटर जेट जो हैं उनकी तैनाती डिप्लॉयमेंट रहती है। अब बात करते हैं ईरान के उन नेवल बेसिस की जो अमेरिका का निशाना हो सकती है। सबसे पहले फारस की खाड़ी की बात करते हैं। ये नेवल बेस है जो कि बंदर अब्बास बताया जाता है। सबसे पहले फारस की खाड़ी के करीब मौजूद बंदर अब्बास नेवल बेस में दक्षिणी बेड़े की तैनाती रहती है। इसके अलावा फारस की खाड़ी के करीब मौजूद बोशहर बेस जो कि अहम टारगेट्स में से नंबर 1 प्रायोरिटी में रहेगा। यह बोशहर न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए अहम माना जाता है और यही वजह है कि अमेरिका इस पर भी टारगेट बनाए हुए है। इसके अलावा IRGC बेस पर भी निशाना हो सकता है। पश्चिमी ईरान में मौजूद केरमान शाह अमेरिका के टारगेट पर हो सकता है। ये ईरान के प्रॉक्सी का कमांड सेंटर बताया जाता है, यानी कि जो प्रॉक्सी लड़ रहे हैं ईरान के साथ उनका कमांड सेंटर। आप देखिए इशारा किस तरफ है, चीन और रूस के तरफ, यानी कि ये अमेरिका के टारगेट्स लॉक हो चुके हैं। अमेरिका ने अपने टारगेट लॉक करते हुए ये दिखा दिया ईरान को कि अब या तो बात करिए, नहीं तो रेपरकशन ईरान को इसके झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अब टारगेट भी सेट है और हथियार भी लोड हो चुके हैं। अब सिर्फ सीधे स्ट्राइक और अटैक ईरान करेंगे। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट के जरिए खबर। अमेरिका और इजराइल की मांग साफ है, ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए। अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करें। अरब में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों को मदद देना बंद करें और चीन को तेल की सप्लाई का भी रोकना चाहिए। यानी अमेरिका के निशाने पर एक और ईरान का तेल कारोबार है, दूसरी ओर चीन है। चीन ईरान से तेल के आयात के लिए डार्क फ्लीट का इस्तेमाल करता है। ये जहाज अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS बंद करके अमेरिकी टास्क फोर्स को चकमा देने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि चीन ही ईरान से तेल आयात के लिए शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है। ईरान के खार पोर्ट से ओमान की खाड़ी होते हुए तेल टैंकर मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करके मलेशिया के जोहोर समुद्री क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहां ईरान के तेल टैंकर से तेल शिफ्ट किया जाता है।
जिन पर किसी तीसरे ही देश का झंडा लगा होता है। इन जहाजों से तेल चीन के शेनझेन पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। चीन को तेल की सप्लाई रोकने के लिए अमेरिका के जहाज अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक चीन ईरान के समुद्री रास्ते से भेजे जाने वाले तेल का 80% से ज्यादा खरीदता है। पिछले साल चीन ने रोजाना औसतन 13.8 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदा। ये उसके कुल कच्चे तेल के आयात का तकरीबन 13.4% था। इस कार्रवाई से एक ओर तो ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन को तेल की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है।